हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत तिवारी और आप सभी का हेमंत स्टॉक मार्केट सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंडल्स के बारे में। स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन जो है वो कैंडल के माध्यम से ही चलता है और उसके बारे में बात करते हुए सीधे हम स्क्रीन पर आते हैं। हम आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपके सामने बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल और न्यूट्रल कैंडल, तीनों कैंडल तैयार की हुई है। इन कैंडल का किस तरह से मार्केट में उपयोग होता है, ये कैंडल आपसे क्या कहना चाहती है, प्राइस एक्शंस में ये किस तरह से काम करती है, मार्केट में इनका क्या वजूद है, किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम कैंडल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मेरे बिल्कुल जो मेरे सामने ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। मार्केट में जब ये कैंडल्स बनती हैं, क्या इनके तरीके होते हैं, किस तरह से ये बनती हैं, इनका क्या मीनिंग है, किस तरह से ये काम करती हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसमें सबसे नीचे जो विक्स दिखाई दे रही है इस कैंडल में, ये जो ग्रीन पार्ट है ये कैंडल का बॉडी पार्ट होता है। ये जो विक्स दिखाई दे रही है, हाई विक और लो विक, ये कैंडल की विक्स होती है। कैंडल जब ग्रीन कैंडल आपकी बनती है तो वो डाउन द लाइन नीचे ओपन होती है और अबव ये क्लोज होती है। अगर हम बेरिश कैंडल की बात करते हैं, ये ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। ये विक्स क्या दर्शाती है? विक्स दर्शाती है जब मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, सेल और परचेज हो रही है, तो मार्केट इस कैंडल के अप तक जाता है, लेकिन वहां सस्टेन नहीं होता है, सेलर का प्रेशर रहता है, मार्केट नीचे आता है। सेम लो विक क्या दर्शाती है? मार्केट में जब प्रेशर मार्केट नीचे तक आता है लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाता है, तो मार्केट ऊपर आता है। अब बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल और न्यूट्रल कैंडल के मायने क्या है? बेरिश कैंडल में मार्केट जब अप मूव करता है, तब हमें बेर बुलिश कैंडल बनती दिखाई देती है। जब स्टॉक मार्केट में मार्केट डाउन दी लाइन आता है, डाउनवर्ड आता है, तो मार्केट में बेरिश कैंडल बनती है, यानी सेलर्स हैवी रहते हैं। और न्यूट्रल कैंडल का मतलब क्या है? न्यूट्रल कैंडल जहां ओपन होती है वहीं क्लोज होती है। इसमें दोनों एंड आपको हाई विक दिखाई देंगी, यानी ये इनडिसिसिव कैंडल होती है, जिन पर सेलर्स और बायर का प्रेशर सबसे अधिक होता है। ना इसमें सेलर जीतते हैं, ना बायर जीतते हैं, तो दोनों ही कोशिश करते हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाकर आगे बढ़ने की, लेकिन दोनों जीत नहीं पाते, तो कैंडल न्यूट्रल रहती है। दोस्तों, बुलिश कैंडल के बीच में और बेरिश कैंडल के बीच में आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इट्स ए मीडियन। ये कैंडल का हाफ बॉडी होती है। जब हम कैंडल को हाफ बॉडी में लाइन करते हैं तो ये मीडियन कहलाता है, कैंडल का आधा पार्ट, आधा हिस्सा। अब ये मीडियन की क्या वैल्यूएशन है? आप मार्केट में देखेंगे, आपको कई बार हाई बॉडी कैंडल दिखाई देती है और वो जो कैंडल है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करती है, यानी मार्केट को ऊपर ले जाने की और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करती है। जब हम उनका स्टॉप लॉस लेते हैं, तो बड़ी बॉडी का स्टॉप लॉस लेने पर हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर हमारी डायरेक्शंस में कैंडल ने बड़ी बॉडी कैंडल आई है, तो हमें हमेशा उसका स्टॉप लॉस हाफ हम रख सकते हैं। इट्स नॉट ए कमिटमेंट, इट्स ए प्राइज एक्शंस। हमें उस पर काम करना है और जितना कोशिश हो सके आप अपने चार्ट पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, वो आपसे बात करेगा। स्टॉक मार्केट में जितनी जल्दी भागने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। जितना समझकर, सोचकर, प्रैक्टिस करके करेंगे, इससे एक पैसे भी इनकम बनाने की कोशिश करेंगे, मार्केट आपको सिखा कर जाएगा और आपको आगे भी लेकर जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो कैंडल मैंने आपको दिखाई है या आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर चार्ट पैटर्न्स में आप इनको देखने की कोशिश कीजिए, उनके क्या मायने हैं, वो कैंडल क्या कहना चाहती है। बुलिश कैंडल नीचे ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी। बेरिश कैंडल ऊपर ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी। न्यूट्रल कैंडल जहां ओपन होती है वहीं क्लोज होती है। और हाई बिक इसका और लोअर बिक ज्यादा बड़े होते हैं साइज में। तो दोस्तों, ये कैंडल किस प्रकार से दिखाई देती है?
एक बार चार्ट पैटर्न्स पर इनको देखने की कोशिश करते हैं और इसके साथ ही हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। चलिए पहले बात करते हैं ये दिखाई कैसे देती है चार्ट कैंडल। तो दोस्तों आपने देखा ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल पर इसकी मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इस ग्रीन कैंडल में आपको कोई विक नहीं दिखाई दे रहा, डाउन विक। यानी ये कैंडल जहां ओपन हुई है वहीं स्टार्ट हुई है और वहीं से स्टार्ट भी हुई है। और इस कैंडल में आप देखने की कोशिश कर रहे हैं डाउन दी लाइन एक बिग आपको दिखाई दे रही है। यानी ये कैंडल ने लो यहां बनाया है और क्लोजिंग यहां पर दी हुई है। तो जितने कैंडल्स को आप अपने चार्ट पैटर्न पर देखने की कोशिश करेंगे वो कैंडल आपसे बात करना लगेंगी। जब कैंडल आपसे बात करने लगेंगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट की समझ आने लगेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं इस पर बात करते हैं। अभी हमने कैंडल के बारे में बात की, बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल और न्यूट्रल कैंडल। इसके बारे में डिटेल वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। कितने प्रकार की बुलिश कैंडल होती हैं, कितने प्रकार की बेयरिश कैंडल होती हैं और कितने प्रकार की न्यूट्रल कैंडल होती हैं और उनके मार्केट में क्या इम्पैक्ट होते हैं। तब तक आप 10 से 20 चार्ट अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पर रोज देखें और उसमें अपनी कैंडल्स के पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। रेजिस्टेंस वो है जहां मार्केट जाता है और वहां से रिटर्न हो जाता है, फिर मार्केट वहां जाता है, फिर वहां से रिटर्न हो जाता है, फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है, वहां से मतलब जहां पर हाई सेलर्स बैठे हुए हैं और मार्केट को वहां से ऊपर जाने के लिए दिक्कत हो रही है, मार्केट वहीं से रिटर्न आ रहा है, उस पॉइंट से मार्केट रिटर्न आ रहा है, उस पॉइंट से मार्केट रिटर्न हो रहा है, यानी सेलर्स मार्केट को नीचे धकेल रहे हैं, उसी पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जब आप चार्ट पैटर्न पर स्टॉक मार्केट में किसी भी चार्ट को आप डीपली एनालिसिस करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई देंगे। और सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट बार बार ऊपर जंप करती है, बार बार सपोर्ट लेती है और ऊपर आती है। देख रहे हैं आप, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट, और मार्केट अपने सपोर्ट पॉइंट से ऊपर जंप कर रही है। तो किसी भी चार्ट पैटर्न पर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हो सकती हैं, एंगुलर लाइंस भी हो सकती हैं, तो ये किस तरह से चार्ट पर दिखाई देंगी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको अपने चार्ट पर मार्क करना है, उसको ड्रॉ करना है, जिससे जब भी आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मार्केट आता है और आपको उस डायरेक्शन में, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, फॉलो अप वहां पर कैंडल्स आती हैं, तो आप उन पर ट्रेड कर सकें। इसके ऊपर मैं आपसे डिटेल में बात करता रहूंगा। अब आप देखेंगे कि कभी कभी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस भी उसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है, मार्केट फिर से अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने के लिए आता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है, फिर अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के लिए आता है। और जब सपोर्ट को ब्रेक करता है, जब इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर मार्केट के लिए सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। कहने का मतलब यह है कि मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इट्स ए प्राइस एक्शंस। मार्केट में मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ने का काम रिटेलर्स का नहीं है। दिस इज, यहाँ पर बिग फिश, बड़े इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं जो मार्केट के रेजिस्टेंस को ब्रेक कराते हैं और सपोर्ट को ब्रेक करते हैं। मार्केट जब अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, मार्केट जब सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं, मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करता है और बार बार वहां पर आकर अपने आप को ट्रेड करता है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको डिटेल में समझाया कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ एंगुलर लाइंस भी होती हैं, ये चार्ट पर किस तरह से दिखाई देती हैं उसको हम चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने मरिको का मरिको का वीकली चार्ट ओपन है। दोस्तों जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है। मार्केट ने इस लाइन पर आकर एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, तीन बार रेजिस्टेंस लिया, चार बार रेजिस्टेंस लिया, पांच बार मतलब रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट कई बार सपोर्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो आपको अगर
चार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना आ गया, तो आपने 50% अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। एवरी डे 5 से 6 चार्ट को आप डीपली एनालिसिस करो, जितना हो सके हायर टाइम फ्रेम पर आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करो। ये कैसे ड्रॉ होती हैं? आपके सामने लेफ्ट स्क्रीन पर ये ट्रेंड लाइन और रेस दिखाई दे रही है। इन ट्रेंड लाइन और रेस में से किसी को भी आप क्लिक करके ये लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब कैसे ड्रॉ करना है और उनका क्या मायने हैं? रेजिस्टेंस वो पॉइंट होते हैं जहां पर मार्केट रिस्पेक्ट करता है और वहां से रिटर्न होने हो जाता है। रिस्पेक्ट करता है, रिटर्न हो जाता है, रिस्पेक्ट करता है, रिटर्न हो जाता है। और सपोर्ट वो लाइंस होती हैं जिन पर मार्केट बार बार इन पर सपोर्ट लेता है और जंप करता है, सपोर्ट लेता है, जंप। आप देखिए, मैं आपके सामने जो लाइन दिखा रहा हूँ, सपोर्ट लाइन 1 2 3 बार यहां पर सपोर्ट लिया, 2 बार यहां सपोर्ट लिया, 3 बार यहां सपोर्ट लिया, फिर इस लाइन पर 1 2 3 4 बार यहां सपोर्ट लेता है। ये वीकली ग्राफ है दोस्तों। एक कैंडल एक वीक की है, एक कैंडल एक वीक की है। अगर आप जितना भी अपने आप को स्टॉक मार्केट की जर्नी में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हायर टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करें, हायर टाइम फ्रेम पर ही अपना एनालिसिस बनाएं। अगर आप मार्केट में अपनी एजिलिटी के संग काम करेंगे, बहुत उत्तेजना के संग काम करेंगे, दोस्तों आप कितना भी बड़ा फंड लेकर आए, मार्केट आपको फिनिश कर देगा। मार्केट को अगर समझना है, मार्केट में अपने आप को जमाना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बेसिकली बहुत मजबूत तरीके से स्टडी करें, उनको पकड़ने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो मार्केट का रेजिस्टेंस फिर उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। मार्केट फिर उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर उसकी रिस्पेक्ट करता है और उस सपोर्ट पर आकर कई बार कोशिश करता है वहां से जंप करने की। देखिए, मार्केट के लिए पहले ये लाइन रेजिस्टेंस लाइन थी, लेकिन जब मार्केट इस लाइन का ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के संग उसको फॉलो अप देता है, बाद में उस लाइन की रिस्पेक्ट भी करता है, वहां पर आता है, तो कहते हैं ना, बाय ऑन डिप्स। मार्केट ऊपर गया, फिर आपको मौका दे रहा है यही पॉइंट पर आकर परचेज करने का, खरीदने का। तो ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही पॉसिबल है कि आप वहां पर आकर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करें और उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप ट्रेड करें। तो इस सब रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर उस सपोर्ट पर आकर मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी पावर होती है। ये एक कैंडल एक वीक की है। आप आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। नीचे मैंने आपके पास एक लाइन दिखा रखी है, सपोर्ट लाइन है, जो कभी रेजिस्टेंस थी, इसका ब्रेकआउट आता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट कर रिस्पेक्ट करता है, फिर नीचे आता है, फिर एक सपोर्ट लाइन, इसी सपोर्ट लाइन पर वहां पर जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट लाइन बन जाती है, उस पर कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो दोस्तों, आपने देखा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन की क्या वैल्यूज हैं और किस तरह से हम इनका अपनी नियमित अध्ययन में, अगर डेली हम 5 से 7 चार्ट में केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को ड्रॉ करें, आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है, इन्वेस्टिंग की जर्नी है स्टॉक मार्केट में, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको 5 से 7 चार्ट एवरी डे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है। बकाया मैं आपका भाई हेमंत तिवारी आपके साथ हूँ। हम इस जर्नी को इतना इजी बना के चलेंगे कि दूर दराज हिंदुस्तान के किसी गांव में बैठा हुआ बेटा बच्चा भी अगर स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश करेगा, तो उसको स्टॉक मार्केट की जर्नी बड़े इजी तरीके से समझ में आएगी। हमने बात की पहले बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल कैंडल के ऊपर, हमने बात की रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा, आप सुन रहे होंगे मैं ब्रेकआउट बोल रहा हूँ दोस्तों, जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाता है, इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलते हैं। और जिस ब्रेकआउट पॉइंट को फॉलो अप मिलता है उसी की डायरेक्शन में, तो ये ट्रेड बहुत मोमेंटम के संग आगे बढ़ती है। इसमें हमें अच्छे फायदे होने की चांस रहते हैं। जब मार्केट अपनी रेजिस्टेंस से रिस्पेक्ट करके अपनी रिवर्स डायरेक्शन में आता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक डायरेक्शन में डाउन दी लाइन ट्रेंड आती है। सेलर्स इसके बहुत मजे लेते हैं, यहाँ बहुत पैसा बनाते हैं। मार्केट जब रेंज बाउंड होता है, तब हमें सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ
बहुत हमारे फंड को, हमारे कैपिटल को सेव करता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो वैल्यूज हैं, मैंने आपके सामने इनको इस चार्ट के ऊपर दिखाया भी है, लाइन ड्रॉ भी की है। ऐसे आप अपने 5 से 7 स्टॉक्स को पकड़िए, उन पर सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कीजिए। आपके कोई भी इंक्वायरीज हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, आप जरूर मुझे दीजिए, लिख कर भेजिए। मैं उनके क्वेश्चन आंसर पे आप लोगों के संग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। हम बेसिक फंडामेंटल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने ये ब्रिटेनिया का चार्ट है और इस पर भी सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ करी हुई है। अभी हम जो मरिको के चार्ट पर हमने देखा वो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। अब मैं बात करता हूँ एंगुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, उतनी पावरफुल होगी। लेकिन हमें साथ में एंगुलर लाइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस लाइन है और ब्रिटेनिया के चार्ट पर इसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट लिया हुआ है, रेजिस्टेंस लाइन पे रिस्पेक्ट की हुई है। सेम डाउन द लाइन देखेंगे, सपोर्ट लाइन पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो आपके लिए कितना बढ़िया एक चैनल बन के सामने आता है कि मुझे मालूम है कि जब ये चैनल पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस पर इसको सेल करूंगा, सपोर्ट पर बाइंग करूंगा, रेजिस्टेंस पर सेल करूंगा, सपोर्ट पर बाइंग करूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। जब मुझे मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट करता है और मार्केट इस लाइन को, सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, मेरा ये स्टॉप लॉस है, मेरा ये कैंडल का स्टॉप लॉस है। और मैं इसको, अगर फॉलो अप कैंडल आती, मैं कितना बढ़िया ट्रेड ले रहा हूं। मैं एंट्री कर रहा हूं इस कैंडल पर 446 पर और मेरा टारगेट आ रहा है बड़े इजीली 5286। मतलब मैंने 800 पॉइंट मेरी डायरेक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही ले लिए। सेम मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। मुझे इस लाइन पर सपोर्ट मिल रहा है, मैंने इस लाइन, इस कैंडल के संग ट्रेड किया 4160 और मुझे टारगेट कहां मिल रहा है 5004, यानी लगभग लगभग 800 पॉइंट का मुझे यहाँ भी टारगेट मिल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस की बहुत बड़ी पावर है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। आपको मार्केट को बड़े प्रेम से, उसका सम्मान करते हुए, आदर के साथ समझना है, सीखना है। जितना आप अपने सीखने पे फोकस करेंगे, मार्केट उतनी ही जल्दी आपको समझ में आएगा। कोई एग्रेसिवनेस की जरूरत नहीं है, कोई फ्यूचर ऑप्शन में कूदने की जरूरत नहीं है। आप धीमे धीमे अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के संग चलिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। इस तरह की कई लाभदायक वीडियो जो आपके स्टॉक मार्केट की और नॉलेज की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने बच्चों के संग जो 14-15 साल के हो रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने कोलीग के संग, अपनी फैमिली मेंबर के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके फंडामेंटल्स के साथ स्टॉक मार्केट जर्नी को इजी बनाने का काम मैं हमेशा करता रहूंगा और कुछ आपसे सीखूंगा, कुछ आपको सिखाऊंगा। आपकी जितनी इंक्वायरी है आप चैनल पर डालिए उनको। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी जो इंक्वायरीज आपकी उनके आंसर कर सकूं और आपको सपोर्ट करूं। आपको किसी भी स्टॉक का अगर एनालिसिस करना है, जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी हम लोग लेंगे और इसे क्लोज करेंगे। इस तरह से आज मैंने आपके सामने बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, न्यूट्रल कैंडल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बारे में डिटेल में बात की। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पूरे कैंडल से पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं मैंने आपको सिखाया। तो अपने चार्ट के ऊपर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस लगाइए, सीखिए। कोई दिक्कत आती है, कुछ चीज अगर आपको इंक्वायरी आती है, आप चैनल पर उसको डालिए। मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस स्टॉक मार्केट जर्नी में कर सकूं। और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।